अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने और सीखने को मिले। आज मैं आपके साथ पेठा कद्दू की एक अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो यकीनन आपने पहले नहीं इस तरह बनाई होगी। इसको पम्पकिन भी कहते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 kg ये पम्पकिन लिया है। ये पूरा इस्तेमाल नहीं मैं करूँगी, आधा इसमें से इस्तेमाल करूँगी। इसको मैंने छील कर काट कर धो कर रख लिया है। टुकड़ों में मैंने काट लिया इसको। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून क्रश चिलीज़, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्चें, 1 टीस्पून फुल सॉल्ट का, 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर का और 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टमाटर जिसको स्लाइस कर लिया है। आधा कप घी पैन में डाल के उसको गर्म कर लेंगे, और इसमें मैं ये टमाटर जो मैंने स्लाइस करके डाला था ये डाल दूँगी। घी गर्म होगा तो टमाटर फ़ौरन से घुलना शुरू हो जाएगा हमारा। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया मसाले डालने से पहले ताकि मसाले जले नहीं। ये ड्राई मसाले मैं सारे इसमें शामिल कर दूँगी और इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं तकरीबन। 2-3 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। जैसे मसाला थोड़ा सा हमारा भुन जाएगा, टमाटर पूरी तरह इसमें मैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम ये सब्ज़ी बनाएंगे तो वो उसी में मिक्स हो जाएंगे साथ। अब जो पेठा हमने काट के रखा था टुकड़ों में, उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया और 2 से 3 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लूँगी मैं इसको, और 1 गिलास पानी शामिल करके कवर करके इसको गलने तक पका लूँगी। आँच हम दरमियानी रखेंगे। ये देखें सब्ज़ी ख़ुद भी अपना पानी काफ़ी रिलीज़ करती है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बीच में टाइम टू टाइम आप इसको चलाते रहें। अब देखें ये जब मैंने इसका ढक्कन हटाया तो ये बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसको मैश करने में कोई भी हमें मुश्किल नहीं होगी। बस हम इसको मैश करते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। पेठा कद्दू बनाने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब मज़ेदार उसी सूरत में बनता है कि इसमें पानी का कंटेंट बिल्कुल नहीं रहे। अब इसमें मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और इसको मैं भूनती जा रही हूँ। भूनना हमें इसे बहुत अच्छी तरह है कि इसमें बिल्कुल पानी ना रहे, ये एक बिल्कुल भुजिया की शक्ल इख्तियार कर दे। ये देखें साइड से हम हटा के देखते रहेंगे, और जितना अच्छा ये भुनाई होगी उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसको कवर करके मैं 15-20 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। मज़ेदार हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। मैं इसको पूरियों के साथ सर्व करती हूँ जो कि बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, और अचार हो और साथ सलाद वगैरह हो तो मेरे ख़्याल है गोश्त को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।